तो मैं आपको एक केस देता हूं जिसमें दो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर ए और ट्रेडर बी। ट्रेडर ए सिर्फ साइकोलॉजी और एक सेटअप के साथ काम करता है और ट्रेडर बी प्राइस एक्शन, RSI, EMA, MACD, फॉलोइंग बिग यूट्यूबर्स, फॉलोइंग द मार्केट। आपको ये बताना है कि इन दोनों में से प्रॉफिटेबल कौन होगा। अगर आपका जवाब बी है तो आप एकदम गलत हो, और अगर आपका जवाब ए है तो आप गेम समझना शुरू कर चुके हो। 5 साल से भी ज्यादा मार्केट में होने के बाद, कई सारे पेड कोर्सेज करने के बाद, बड़े बड़े ट्रेडर से पर्सनली सीखने के बाद आज मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी का पूरा ज्ञान समझा दूंगा। ट्रेडिंग साइकोलॉजी 80%, रेस्ट इज 20%। ये तो पता है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती क्या है और इसे हम अपनी ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, सब बताऊंगा। इस वीडियो में मैं तुम्हें मार्क डगलस ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी की शुरुआत वहीं से हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी यूज ही नहीं करता था। मार्क डगलस ने कई सारे मिलीनियर ट्रेडर्स, बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स को ट्रेडिंग साइकोलॉजी सिखा के उनका प्रॉफिट 10x, 20x से 100x तक किया है। और इनकी 2 फेमस बुक्स भी हैं, ट्रेडिंग इन द जोन और द डिसिप्लिन ट्रेडर। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें 3 पॉइंट्स बताऊंगा, जिसमें से पहला मेरा फेवरेट है और थर्ड पॉइंट तो इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे तुम वर्ल्ड की बेस्ट स्ट्रेटेजी ले आओ 90% एक्यूरेसी वाली, इस साइकोलॉजिकल पॉइंट के बिना तुम कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे। बट पहले आते हैं पार्ट 1 पर, कल्टिवेटिंग अ प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। आपने कई जगह सुना होगा ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हर ट्रेड का आउटकम इंडिपेंडेंट और रैंडम होता है। लेकिन इसको डेवलप कैसे करें? बाय सिंपली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम इंडिविजुअल ट्रेड्स। मतलब मान लो तुम्हारे पास एक ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है जिसकी एक्यूरेसी 70% है, बट पर्टिकुलर डे पर जब तुमने वो स्ट्रेटेजी को यूज किया और सारे पॉइंट सही भी थे, तब भी तुम्हारा लॉस हो गया। अब लॉस होने का रीजन न्यूज, अनसर्टेन इवेंट्स, कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में तुम्हें पता है कि 10 में से 7 ट्रेड सही दे देगा, लेकिन तुम उसी को लेके बैठ जाते हो और ओवर ट्रेडिंग या बिना सेटअप के ट्रेड करने के चक्कर में और लॉस करते हो। तो याद रखना, डिटैच yourself emotionally from individual trades and focus on executing the trading plan। और जब तुम फोकस करोगे तो मान लो स्टार्टिंग में 3 दिन लगातार लॉस हो भी गया, बट तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 70% है, तो प्लान को फॉलो करते हुए तुम आने वाले 7 दिन में कंसिस्टेंटली 7 दिन तक प्रॉफिट भी जनरेट कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हें एंट्री करने से डर लगता है तो इससे आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर 2 पे, ट्रेडिंग फियर। देखो, जो डर लगता है वो बेसिकली 4 कैटेगरी में आता है। ये रहे वो 4 कैटेगरीज। इससे बचने के चक्कर में कई बार ओवर एनालिसिस कर देते हैं, यानी यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है बट फिर भी जबरदस्ती का सपोर्ट बनाकर ट्रेड कर लेते हैं और लॉस होने के बाद हम सेटअप में ही गलती निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तुम्हें समझना पड़ेगा कि लॉस सबके होते हैं, भले वो कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो। तो तुम्हें मार्केट को लॉस हैप्पीली देना सीखना होगा। इसके लिए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो कि अगर लॉस होगा तो तुम इतना अमाउंट ही अपनी जेब से दोगे, और वो अमाउंट कैपेसिटी हर किसी की अलग अलग हो सकती है। या फिर तुम ये टेक्निक यूज कर सकते हो जो मैंने एक ऑप्शन बाइंग कोर्स में सीखी थी। तुम्हें लॉस ऐसे डिसाइड करना है कि अगर लगातार 20 दिन तक भी तुम्हारा लॉस हुआ तो 21वें दिन तुम सेम क्वांटिटी से ट्रेड कर सको जो तुमने फर्स्ट डे पे ट्रेड की थी। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जिसके बिना शायद तुम कभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट ना कर पाओ। पॉइंट नंबर 3, एम्ब्रेसिंग द प्रोसेस वर्सेस आउटकम माइंडसेट। इसमें 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात बाद में करेंगे, पहले सेकंड पॉइंट पर आते हैं, सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब इसका सिंपल मतलब है कि अगर तुम्हारे पास 10,000 की कैपिटल है तो डेली का 5,000 बनाने का भूल कर भी मत सोचना, या 1 लाख कैपिटल है तो उससे तुम 50,000 बनाने का सोचो। ये सब यूट्यूब पर अच्छा लगता है, प्रैक्टिकली नहीं। नाउ पॉइंट नंबर 1, रिफाइनिंग स्ट्रेटेजी। हर कोर्स के एंड में बताते थे कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना है, क्योंकि PNL तो तुम्हें अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे भी दिख जाएगा। ट्रेडिंग जर्नल का काम तुम्हें PNL बताना नहीं, तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताना होता है, और उन गलतियों की हेल्प से तुम अपने ट्रेडिंग सेटअप की एक्यूरेसी और रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा सकते हो। इसीलिए सेम सेटअप से अलग अलग लोगों को अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, और इसीलिए ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर तुम्हें एक ऐसा सेटअप चाहिए जो पहले से ही रिडिफाइंड है और बहुत अच्छा RR रेशियो प्लस एक्यूरेसी है, तो मेरी इस वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। टिल देन, लर्न।